हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए, हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। सत्ता प्राप्ति के बाद शायद ही कोई व्यक्ति संयम को कायम रख पाता हो। ऐसा उदाहरण देखने में शायद ही कहीं अपवाद स्वरूप देखने को मिले। जब सत्ता मिलती है तो स्वार्थ आ ही जाता है, और जब स्वार्थ अपने पांव पसारता है तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ही सबसे पहले विवेक खोने लगता है। आज उत्तर प्रदेश भर में ऐसी ही घटनाएं हर दिन देखी और सुनी जा रही हैं। दरअसल समाज में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक मौका परस्त और चिंटू किस्मी लोग अपने चरण चुंबक किरदार का प्रदर्शन कर खुद को सत्ता में बैठे किसी जनप्रतिनिधि का समर्थक या खास कार्यकर्ता बताते हैं और अपनी योजना को अंजाम दे डालते हैं। प्रदेश में ताजा उदाहरण बुलंदशहर से सामने आया है। यहाँ कुछ चिंटुओं ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राम भक्त हनुमान जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा को ही उखाड़कर निजी कॉलोनी के बंद रास्ते को आम बनाने की कोशिश की है। हालांकि स्थानीय लोग और न्यायिक व्यवस्था की तत्परता से ये करतूत तो कामयाब नहीं हो सकी, मगर एक ऐसा उदाहरण जरूर बन गई है जो समाज को सत्ताई स्वार्थियों से निपटने का रास्ता सुझा गई है। दरअसल जिला मुख्यालय बुलंदशहर के चांदपुर रोड पर कई साल पहले हेमराज सिंह और उनके भाइयों ने अपनी भूमि पर प्लॉटिंग की, जो आज हुक्म शांति शिवहरी एनक्लेव बोली जाती है। इस रिहायशी परिसर का एकमात्र रास्ता चांदपुर रोड से ही जुड़ा हुआ है। स्थानीय निवासियों ने सर्वसहमति से राम भक्त हनुमान जी की एक प्रतिमा रास्ते के अंत में स्थापित कर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। अब इसका एक ट्रस्ट भी बना दिया गया है, जिसके संरक्षक ठाकुर हेमराज सिंह और अध्यक्ष एडवोकेट विपिन बोहरा बताए जाते हैं। यहाँ तो सब ठीक है, मगर जहाँ क्राइम टर्न का सवाल है तो कहानी में खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताने वाले कुछ भूमाफिया टाइप लोगों की एंट्री होती है, जिन्होंने दूसरी बार दीवार गिराकर दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति उखाड़कर रास्ता चांदपुर रोड पर खोलने की नाकाम कोशिश की। हालांकि तीव्र अदालती आदेश के बाद बीती रात तोड़ी गई दीवार को पुलिस सुरक्षा में बनाया गया। साथ ही पुलिस ने जांच कार्रवाई भी शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों ने वर्ल्ड हेडलाइन से बातचीत के बीच क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। इस मैटर को समझने की कोशिश में आइए, सबसे पहले हमारे साथ ये भाई हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार है जी। ये क्या एक विवाद सा हो गया था, और ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का जो मैं देख रहा हूँ ये स्ट्रक्चर है, ये मूर्ति है, ये क्या मैटर हुआ था? ये मैटर ये हुआ था सर कि पीछे कुछ भूमाफियाओं ने बाग खरीद लिया है। ये पीछे वाला? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो ये पीछे बाग है? हाँ, ये बाग हम है। अपने दर्शकों को बता दें, ये बात हम बतानी भूल गए थे कि पीछे ये एक बाग है जो काफ़ी बड़ा बाग हुआ था, और अब तो खैर ये सभी में प्लॉट्स काट दिए गए हैं, लेकिन ये बाग है। करीब इसमें 10 बीघे ज़मीन है जी। ये 10 बीघे में? 10 बीघे में बाग है आज भी, जो अभी खाली है जी। तो कुछ भूमाफियाओं द्वारा ये ज़मीन खरीद ली गई थी। अच्छा। इनके पास रास्ता था नहीं। हाँ। पहले इन्होंने पीछे से दीवार तोड़ने की कोशिश करी, उधर प्लॉट खरीदा, उधर के मोहल्ले के लोगों को परेशान किया गया। अच्छा, ये भी था? हाँ जी। हाँ। और पहले भी 1-1.5 साल पहले ये हमारी दीवार तोड़ी गई थी। यहाँ पे सब लेडीजों से बदतमीजी करी गई, जिसके मुकदमा पंजीकृत है, अभी भी केस चल रहा है उसका। अच्छा। हाँ। और अब फिर दोबारा इन लोगों ने बता सकते हैं कौन लोग हैं जब इतना मैटर हुआ है? तो हाँ, ये सचिन, क्या नाम है, सचिन राणा वगैरह और 3-4 लोग और हैं उनके साथ में। अच्छा। हाँ हाँ। तो क्या आप किसी राजनीतिक दल वगैरह से जुड़े हुए भी हैं ये लोग? ये सर, ये तो पता नहीं खैर कौन सी राजनीतिक दल में, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जी जी जी, अभी जो कल परसों की बात है, मर्डर हो गया है, हाँ, वो भी सत्ता से जुड़े बताए जा रहे हैं, किसी विधायक से, सांसद से, उनके ना ऐसा तो कुछ नहीं है, खैर हमें पता भी नहीं है जी जी बारे में भाई। बहरहाल आप अपनी बात बताइए। तो यहाँ पे इन्होंने अब ये 1.5 साल पहले तोड़ा था, फिर ये जब पुलिस बल से ही और मजिस्ट्रेट साहब आए, यहाँ पे जांच की गई, फिर ये दीवार लगाई गई, और ये मंदिर जो तोड़ने की पहले भी कोशिश की गई थी, ये उन्हें स्थापित करवाया गया जी। अब फिर अभी 8 दिन करीब 28 तारीख को इन्होंने पहले आधी दीवार तोड़ी जी, और
उस पर मुकदमा हुआ, मैंने वो दे रखा है कोतवाली साहब को भी और SSP साहब को भी, सब में मैंने एप्लीकेशन दे रखी है। फिर उसके बाद में मुझे 30 तारीख में 1 तारीख में मुझे वहाँ कोर्ट जाना पड़ा था, जिसमें कोर्ट ने मेरे पक्ष में स्टे आदेश पारित कहा है जी कि ये दीवार न तोड़ी जाए। और मेरा प्लॉट पड़ा हुआ है सर पीछे करीब 17-18 गज का। किस अदालत में मुकदमा था ये? CGM फर्स्ट में है ये, CGM फर्स्ट में। अच्छा अच्छा जी जी। तो उन्होंने स्टे पारित कर दिया कि हमारी जो दीवार है और जो प्लॉट है मेरा, उसमें कोई खुर्द-बुर्द ना किया जाए और मेरे जो मैं निर्माण करा रहा हूँ उसमें कोई हस्तक्षेप ना करें। जी जी जी। जो दूसरी पार्टी है जी। उसके बावजूद भी, स्टे होने के बावजूद भी सर, इन्होंने करीब परसों क्या तारीख थी सर, 6 तारीख में 6 तारीख में रात को फिर ये लोग आए करीब 3 बजे। परसों 5 तारीख थी, सॉरी हाँ, परसों 5 तारीख की रात को। हाँ। इन्होंने 5 तारीख की रात को करीब 3 बजे जो बागी दीवार बच रही थी वो तोड़ी और पीछे हनुमान जी के मंदिर को भी खंडित करने की कोशिश की गई। अच्छा, यही जो हनुमान जी? जी जी जी। एक टेल भी टूटी थी उसकी। अच्छा अच्छा। उसके बाद में हाँ, तो उसके बाद में हमारे फौजी भाई रहते हैं, दिल्ली जॉब करते हैं, और ये भाई सामने और अच्छा कॉलोनी वाले हैं, इनकी आँख खुली। ये जो फौजी? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। इनकी आँख खुली करीब भाई साहब 4 बजे करीब, 4:30 बजे का। 4 बजे जी, 4:30 बजे इनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि खुटखुट की आवाज़ आ रही थी, कोई दीवार तोड़ रहा था, मंदिर की दीवार जी। तो वो यहाँ जैसे उनके पास को भगे कि कौन तोड़ रहा है मंदिर की दीवार को, वो लोग पीछे निकल के भाग गए। जी जी जी। फिर 112 पे हमने फिर रात को कॉल करी जी। यहाँ काफ़ी पुलिस बल आया रात को करीब। अच्छा। हाँ, करीब 3-4 फैंटम आई और दरोगा जी भी आए। उन्होंने रात को पूरा अपना देखा यहाँ पे कि हाँ जी दीवार तोड़ी गई है। फिर हम दोबारा CGM साहब के पास गए। उन्होंने फिर तुरंत ये ऑर्डर किया कि तुरंत ये पुलिस बल के द्वारा ये दीवार लगवाई जाएगी। अच्छा। हाँ हाँ। तो अभी आज दीवार लगवाई जा रही है साहब। बहुत अच्छा, ये तो अच्छी बात है यार। हाँ हाँ, लेकिन ये भूमाफिया जो है बार बार कोशिश करते हैं, बार बार लोगों को, यहाँ जनता को, हमारी जो भी गली में लोग रहते हैं ना, परेशान करने की। कोई है जो परेशान जिनको किया है या कुछ कहा हो? ये खड़े जी से भी कहा था जी। नहीं, आप यहीं रहते हैं सर? ना, हम यहीं रहते हैं। हाँ, ये मकान नाम क्या है आपका? अरुण जी। तेवतिया। ये अरुण तेवतिया। तो अरुण जी जरा बताइए कि आपसे क्या कहा और किसने कहा? नहीं, ऐसा है जी कि वो चाहते हैं कि ये रास्ता खुला रहे। अच्छा। हाँ, मिस्त्री से कहा था कि तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर वहाँ एक दीवान जी थे, उनसे भी कुछ कहा था। दीवान जी गर्म हो गए कि हमें ऊपर से आदेश है। ये कब क्या वाकया है? आज ही कहा था दीवान अच्छा, जी आज भी कहा? आज भी कहा? जिनकी ड्यूटी थी, हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमें ऊपर से आदेश है, हमको ये लगवानी। अच्छा। हाँ, उधर 3-4 लोग खड़े रहे थे। अब कोशिश तो करते ही हैं जी अपने सब। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ जी, आप कहाँ रहते हैं? मेरा जी ये वाला मकान है, 3 नंबर वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा नाम बॉबी सिंह। जी, बॉबी सिंह है मेरा नाम। बॉबी सिंह। हाँ। तो भैया बताइए, आपकी निगाह में क्या मैटर है ये? देखो, मैटर यही है, थोड़ा उधर पक्ष वाले चाहते हैं खुल जाए, अच्छा, खोलने की वो है। हाँ हाँ, वो जो जिन्होंने बाग वगैरह लिया हाँ, है। जो भी है। हाँ हाँ, हम तो हाँ। खैर इतना नहीं जानते साहब। हाँ, पर तोड़ना इसी मारे चाहते हैं कि रास्ता खुल जाए, और क्या। ठीक 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 ठीक। अभी कोर्ट साहब ने ऑर्डर दे दिया है, रुक गया है, चिन गया है। तो अभी आप बता रहे हैं बीती रात भी उन्होंने एक कोशिश की है। हाँ, बंद रहे तो अच्छा है। अब जो कोशिश की तो ठीक, पर अब ये कोर्ट साहब के ऑर्डर के साथ ये लग गया दीवार। हाँ, काम पूरा हो गया, ये बंद रहना चाहिए सर। चलिए, मंदिर तो नहीं हटाया जा सकता। और ये मंदिर काफ़ी पुराना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहते हैं योगी जी का तो राम राज है, और राम भक्त हनुमान का मंदिर हटाने वाले ये कम से कम राम भक्त तो नहीं हो सकते। ये तो डकैत हैं, ये तो रावण के वंशज हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि भगवान का कहीं भी मंदिर है, उससे किसी ने उंगली लगाई ना तो फिर रहेगा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे भी समझते हैं, जानते हैं। चूँकि जी, ये तो सीता मैया के भक्त का मंदिर हटाने की बात चल रही है। हाँ जी, हाँ क्या नाम जी। है आपका? जी, मेरा मंजू है। मंजू जी, आप बताएं जरा ये मैटर क्या बना। और अजी वो पल्ली साइड वाले इस दीवार को रास्ता क्लियर करवाना चाहते हैं, हम चाहते नहीं हैं। कॉलोनी वाले इस चीज को रोक रहे हैं, विरोध नहीं, कर वो रहे हैं। गुंडागर्दी दिखाते हैं हाँ क्या? जी, गुंडागर्दी देखिए, दिखाते ऐसा हैं। होता है, कोई काम अगर हो रहा है और सबकी सहमति से हो रहा है हाँ, तो हो सकता है, संभव है। हाँ जी, लेकिन हाँ क्या जी। कोई गुंडागर्दी दिखा रहा है, आपराधिक जी, वारदात? यहाँ आके आज भी पुलिस वाले से भी बदतमीजी करी है। आज भी बदतमीजी की है?
कौन थे, नाम पहचानते हैं आप? अजय हम नहीं जानते। सामने आए तो पहचान लेंगे। मैं सुना है मैंने ऐसा, ये तो कैमरे में आ रही है सब रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, सबके यहाँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। और कुछ कहना चाहती हैं? बस यही है कि ये दीवार ऐसे ही और भगवान जी ऐसे ही यहाँ पे सलामत रहे। चलो सीताराम 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 कहिए। जी क्या नाम है आपका? अनीता। जरा ये हटा दीजिए शॉल। बताइए अनीता जी। बस यही है, विभाग चल रहा है, हम आप क्या चाहती हैं? बंद होना चाहते हैं, जैसे बंद है पहले से ऐसे ही चाहते हैं। मतलब हनुमान जी की प्रतिमा हटाई ना जाए? नहीं नहीं नहीं, हटाई नहीं जाए। चलिए, तो भगवान है। हनुमान जी की प्रतिमा को कौन हटा देगा, ये तो वैसे भी दक्षिण मुखी हैं। बताइए बताइए क्या आप? बिल्कुल सही बात है। आप अपना सिर्फ नाम बता दीजिए। रीना बोहरा। रीना जी अगर कष्ट ना हो आपको तो आ सकती है नीचे। आप चलो एक बार नारा लगा दीजिए, राम भक्त हनुमान की जय। ठीक है, थैंक यू। जी लीजिए, आपको ही घेर दिया इन्होंने। सर्वेश जी बताइए। हाँ बताइए। ये देखो रोड बनी हुई है, नालियाँ बनी हुई हैं। हाँ गेट बनवाने की बात है। चलो वो हम सब मिलके जितने भी कॉलोनी के लोग हैं हम प्रयास करके गेट भी लगवाते हैं। चलिए ठीक है ठीक है ठीक। ये मामला जो हमारे अब इस मामले को समझने के लिए कुछ हालातों का जायजा जरूरी है। दरअसल इस रिहायशी परिसर के पीछे शिव वाटिका नामक मैरिज होम के मालिक दो भाइयों की भूमि आती है, जिसका रास्ता हरी एन्क्लेव से होने के कारण वहां की जमीन के दाम कम हैं। परंतु अगर हनुमान जी की प्रतिमा हटाकर और दीवार गिराकर रास्ता खुल जाए तो पीछे वाली जमीन के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। साथ ही दबी जुबान में हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि 2 करोड़ के लालच में उक्त शिवहरी एन्क्लेव के 2 लालची लोगों की शह पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। दीवार गिराने वाले किसी राणा नामक लफंगे भूमाफिया और उसके साथियों के नाम चर्चाओं में है। इस घटना पर बीजेपी से जुड़े रहे लोकेंद्र जी को सुनते हैं। मेरा नाम रेखा चौधरी है जी। आप बताइए रेखा जी क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे यहाँ मकान है मेरे जी नाम जी जी बिल्कुल, हम भी देख रहे हैं। हाँ मेरे नाम ही है ये मकान। जी जी जी। ये लोग सारे इकट्ठे होकर बाहर के भी यहाँ के भी गली के मेरे घर पे देख लेना आप वीडियो। मेरे घर पे आके इन्होंने इतनी गाली गलौच बदतमीजी माँ की बहन की खूब करी है इन लोगों ने। आपके यहाँ सीसीटीवी वगैरह लग रहा है? नहीं मेरे यहाँ नहीं है, लग रहा है वकील साहब के यहाँ। अच्छा अच्छा। सब वीडियो हैंगी, यहाँ बाहर के भी बुला के मेरी बेइज्जती करवाई है और यहाँ के लोगों ने भी। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो ये मूर्ति इसलिए रखी गई थी कि रास्ता ना खुले, यहाँ कोई मंदिर नहीं है ये। नहीं तो रास्ता नहीं खुले और इसलिए यहाँ मूर्ति रखवाई थी। हम लोगों ने भी, हम भी उसमें शामिल हैं। शरद भाई साहब थे, अनिल भाई साहब थे, वकील साहब थे। ये मूर्ति रखवाई है इसमें और लोगों का कोई इन लोगों। चलिए कोई बात। अरे तो आप चाहो अपना पत्थर लगवा दो इस पे, क्या दिक्कत है? हम नहीं यहाँ और मंदिर बनवाने देंगे। यहाँ रोज विवाद होंगे, रोज लड़ाई। नहीं तो हनुमान जी की प्रतिमा है, ये इतना एरिया काफी है, सार्वजनिक है। हनुमान जी की रहेगी और मूर्ति नहीं रखने दूंगी सर मैं। चाहे मुझे मैं गोली मार दो, मैं मूर्ति नहीं रखने दूंगी। मेरे घर के आगे नहीं हनुमान जी की तो है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, रखवाई हमने है ना। हाँ रखवाई हम लोग। तो ये पर्सनल तो नहीं है ना आपकी, सब इसको मानते हैं। 4 लोगों की है ये, मतलब इन्होंने रखवाई है शरद भाई। मतलब मैं चाहूँ तो इनके हाथ जोड़ सकता हूँ या नहीं सर? मतलब भगवान की मूर्ति है, कोई भी हाथ जोड़े, कोई भी हाथ जोड़े। ये नहीं है कि यहाँ ड्रामा करके 20-20 आदमियों को। नहीं अब ये दीवार देखिए लग रही है, आप इससे खुश हैं? दीवार से हमें कोई आपत्ति नहीं है। दीवार हम लोगों ने लगवाई। जब ये टूटी थी किसने लगवाई? हम लोगों ने लगवाई ना जी। मैं थी, मेरा आदमी था और कोई ना थे गली में जब ये दीवार टूटी है। नहीं अब जो ये काम हो रहा है, ये दीवार लगाई जा रही है, इससे आप खुश हैं? हम का विरोध कर रहे हैं।
हमने तो विरोध ही ना करा, ये खड़े। नहीं, ठीक 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 हमने कोई ठीक। विरोध और नहीं कुछ करा। कहना चाहती हैं तो आप बताइए। यहाँ आके बदतमीजी ना करें। नहीं, मेरे कोई भी दरवाजे बदतमीजी कैसे कर देगा आपसे? सर मैं क्या बताऊँ, माँ की, बहन की, लड़कियों की, लौंडिया चौक, मैं बोलना नहीं चाहती, इतनी गंदी गंदी गाली दी हैं इन लोगों ने। ये जो खड़े हैं ना, ये जो आया यहाँ, ये सफेद उसका, ये सारे रचता मेरे घर पे। नहीं, अगर कोई इस तरह से गाली गलौज करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोतवाली में दिए हुए वीडियो। नहीं, गाली सिर्फ एक ने दी है, एक बंदे ने दी है गाली। जी नहीं, कोई बात नहीं है, ये तो सार्वजनिक है, इसमें क्या शक्ल दिखाना, ये कोई फैशन शो कोई है, हम तो न्यूज़ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रीना जी। तो देखिए, मतलब ये जो मूर्ति है, इससे तो आपको कोई नुकसान नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हम लोगों ने ही तो रखवाई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस यही होना चाहिए। जी आप कुछ कहना चाहेंगी? लेकिन जो गाली दे के गया वो नहीं बच सकता। नहीं, वो एक अलग चीज है, गाली देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। किसी की बहन बेटी को गाली उसके ही दरवाजे पे आके, ये वो बहुत जो गलत भी बात है, वो जो भी है, ये एक अलग मैटर है, और ये गाली गलौज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कुछ और कहना चाहती हो बता, हम तो इस मैटर को भी जो आप कह रही हैं इसको भी हम डेवलप करें। ये जो हनुमान जी की मूर्ति है, उनकी स्थापना मैंने और मेरे हस्बैंड ने की। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने यहाँ क्या शुभ नाम है आपका? दीप्ति शर्मा। बिल्कुल, ये तो अच्छा काम किया आपने। यहाँ पे अपना सद्भावना बनी रहे, सब बढ़िया, सब प्रेम से पूजा पाठ करें, वो करें, लेकिन यहाँ वो माहौल क्रिएट नहीं हो पाना, लड़ाई झगड़ा ये सब उल्टा सीधा, अब हो जाएगा, गाली गलौज। और अब भी मैं कहती हूँ, अगर आगे कोई भी अराजकता फैली या कोई भी हुआ तो मैं भी ऊपर तक जाऊंगी। देखिए, मैं मीडिया से हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा अगर कोई भी अराजकता चाहती कि करेगा। मेरे हनुमान जी के सामने आके आप लोग अभद्रता करें, उल्टा सीधा महिलाओं को असम्मानजनक बातें करें, उनको गाली गलौज करें, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। आपको नहीं, किसी को बर्दाश्त नहीं है, कानून को बर्दाश्त नहीं है, संविधान को बर्दाश्त नहीं है। मैं कानून के थ्रू भी, मैं ऊपर पोर्टल पे मुख्यमंत्री के थ्रू भी जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ मैं जाऊंगी और लड़ूंगी। और अगर आइंदा से अगर कोई भी यहाँ पे इस तरीके का वारदात होती है, उल्टी सीधी कोई हरकत होती है, तो मैं अपना मंदिर खुद बनवाऊंगी और अपनी मूर्ति को और एक सुंदर जगह मंदिर में स्थापित करूंगी। आपका मंदिर नहीं, अपना मंदिर बोल गई आप। ये कहिए राम भक्त हनुमान का मंदिर। राम भक्त हनुमान का मंदिर, जी बिल्कुल। सबके हनुमान जी सबके हैं, सबको आदर सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का भी, सबसे पहले भगवान जी का, कि उनके सामने तुम क्या शब्द बोल रहे हो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं, वो थोड़ी शुद्धता भी आप भी लाइए। देखिए, तो मैं अब भी कह रही हूँ जी, आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम लोकेंद्र सुरवई। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस मूर्ति से कोई दोष है आपको? ये मेरा मकान जी, यहाँ दीवार पर पिछली बार एक झंझट हुआ था। हाँ जी। उसकी वजह से हमने अपने भगवान जी हाँ अंदर जैसे पूजा करते हैं, तो हमने 4 घरों के अपने यहाँ शिफ्ट कर दिए बाहर में का भी। चलो यहाँ इससे झंझट नहीं, वही सवाल मैं पूछूंगा। मैंने इनसे भी पूछा था, भाभी जी कह सकता हूँ मैं, तो ये तो सबके हनुमान जी है। सबके नहीं हो सकते, ये आपका पर्सनल मंदिर है। ये हमारा पर्सनल मंदिर नहीं है। सुनो, मंदिर नहीं है ये। हाँ, मंदिर नहीं आप कहोगे इसको, ये हमारा पूजा स्थल 4 घरों का पूजा स्थल ही मान लीजिए। हाँ जी, स्थल है तो हाँ। मतलब अगर मैं इनकी पूजा करूं तो आपको कोई ऐतराज होगा? आप अगर कर सकते हो तो सिस्टम से। हाँ, बस हमें तो हाथ जोड़ने हैं। नहीं, आप कर सकते हो तो सिस्टम से। अगर मेरे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, आप मेरे साथ बदतमीजी भी करते हो, तो फिर यहाँ आने का अधिकार नहीं है। उसमें कोई भी नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ हनुमान जी की पूजा करने की बात। हनुमान जी की पूजा केवल हम ही 4 जो कर सकते हैं, या जो आदमी कोई आ रहा है और वो जो है कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, गाली वो नहीं कर रहा। नहीं, वो तो अधिकार किसी को भी नहीं है। कोई वो अधिकार चलिए हमारी बहन बेटी को दो, इसके सहारे से आकर के नहीं, वो अधिकार किसी को भी नहीं है। आदमी आकर के हमारी बहन बेटी को गाली दो, हमें दो और वो करो, और उसके बाद भी फिर वो पूजा के बहाने हमारे घर पे आए, तो हम तो आने नहीं देंगे। नहीं, वो अधिकार किसी को भी नहीं है। हम एक काम और कर देंगे, उनको कोई भी जो भी है इस मोहल्ले के जो भी कोई ये चाहते हैं कि भाई मैं भी भक्त हूँ, तो उनके दरवाजे के पास जो हम एक हनुमान जी की मूर्ति
नहीं, ये तो एक नया विवाद हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि जो है एज इट इज स्थिति बनी रहे और आपस में सद्भावना रहे, प्यार रहे। ये मेरा मकान है, मेरा मकान के दरवाजे पे कोई मंदिर की स्थापना नहीं हो सकती। जब हम चाहेंगे, ये हमने केवल अपना पूजा स्थल अपना 4 घरों का बना रखा। चलिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। बहरहाल अब जैसे ये भैया जो भी हैं, इनके हाथ ये हमारे शर्मा जी है, इन्होंने मूर्ति की स्थापना मैं क्या कहता हूँ कि अगर यही पूजा करते हैं, हनुमान जी की प्रतिमा है, ये तो सबके भगवान है। दूसरा, यहाँ पे अमरपट्टा किसी का नहीं है, ये तो आ जा रहे हैं हमारे। मैं अपने अगर घर में पूजा कर भगवान जी रख दूँ तो क्या फिर तो वे मेरे घर में भी आ जाएंगे? नहीं, घर में है। अब देखिए, लॉजिकली मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सनातन की बात है, मैं कवरेज भी करने इसलिए आया। जी। ये सनातन की बात है, तो जो भी सनातन प्रेमी है अगर आता है और पूजा करता है तो कोई ऐतराज़ नहीं। मैं इस बात के कतई सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात के कतई सहमत नहीं हूँ। अगर यहाँ इतना बड़ा मामला अगर यहाँ होएगा तो फिर तो मैं सुबह से शाम तक जो मुझे बैठने की जगह नहीं मिलेगी, वहाँ और भी लोग आएंगे। भाई जितने भी हनुमान जी के यहाँ वो हैं, बजरंगबली जी के वाला वो भी हैं, तो वो सब बंद होगा। चलिए, हम साजिश के तहत सब यहीं लगेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात और होती है, देखिए ये रास्ता तो सार्वजनिक है या ये जगह तो सार्वजनिक है। आपका जो मकान है, आपका जो रास्ता सार्वजनिक नहीं हो सकता। ये चलिए, ये मैं इतना कानून नहीं जानता, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सार्वजनिक तब तक नहीं हो सकता अगर ये रास्ता पार है खुला हुआ, हाँ, तो सबका सार्वजनिक है। और जहाँ एंड हो गया वो केवल हमारा अधिकार या सामने वाले का अधिकार। चलिए, कोई बात नहीं है। इसमें मैं लॉजिकली, मैं कानूनी पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। कानून के द्वारा ही बता रहा हूँ मैं, कानून यही कानून। देखो, कानून तो ये भी है कि भाई ये जो रास्ता है कोई भी है वो सार्वजनिक है। एक मिनट। अच्छा, फिर तो जो है मेरे घर के दरवाजे पर आकर रास्ता बंद नहीं है, कोई भी बदतमीजी करेगा, गाली देगा, अनुजी रास्ता सार्वजनिक है। अगर ये नहीं, गाली देना किसी को नहीं है। नहीं, वो किसी को अधिकार नहीं है जी। अभी वो केवल आप मंदिर के बारे में ये डिस्कस करोगे या बाकी जो विवाद सारा हुआ किसके बारे में, वो भी नहीं, मैं तो मंदिर के लिए ही इस समय करना चाह रहा हूँ। नहीं, वो गलत है जिसने भी किया है। आपको मैं वीडियो भेज दूं? हाँ, दो, हम उसे चला देंगे। आपको मैं वीडियो भेज दूं। हाँ? अगर उस आदमी ने जिन लोगों ने घर पे बदतमीजी करी है, इतनी बड़ी बदतमीजी, आपने रिपोर्ट की? कौन रिपोर्ट कर देगी? तो रिपोर्ट की है तो उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं? कार्रवाई की अभी हमें कोई जानकारी नहीं, क्या कार्रवाई हो रही है। आप मुझे अगर रिपोर्ट कर दिए, उसकी कॉपी की दीजिए, मैं उठाऊंगा उस मैटर को। उस कॉपी को अभी हम आपको देंगे। अगर किसी बहन बेटी के साथ, किसी भी नागरिक के साथ कोई इस तरह की अभद्रता कर रहा है तो वो गलत है। हम आपको कॉपी देंगे। चलिए, फायदे में ये सारा जो विवाद जड़ हुआ है, मैं बताऊं बात, अब मैं 2 मिनट और बात मैं बताऊंगा। मैं ये जो कॉलोनी की जगह कटी, जिसकी ये जगह थी, उन्होंने अपना सारा हिस्सा अपनी ज़मीन का बेच चुके। एक डीलर सर्वेश नाम के व्यक्ति जो नगर में कई जगह डीलरशिप को करते हुए उन्होंने ये तरह के विवाद उत्पन्न करे हैं, इस कारण ये यहाँ झगड़ा हुआ। कोई भी लॉजिक ऐसा नहीं है कि कोई अपनी अगर कॉलोनी की जगह बेच दे, सब प्लॉट नहीं, वो मैटर अलग हो जाएगा। मैं इस समय मंदिर की बात करना चाहता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा कि इससे भी अलग 2 मिनट में क्या कारण हुआ। एक मिनट मैं मालिक थे जिसमें ही कॉलोनी कटी है, और डीलर वो अपना पूरा रकबा पूर्ण रूप से अपने रकबे को बेच चुके सबको प्लॉटों में। उसके बाद जो यहाँ का डीलर सर्वेश कुमार नाम के व्यक्ति जो हरियंग किले में रहते हैं, वो और जिनकी ये ज़मीन थी ठाकुर हेमराज सिंह आदि, वो ये चाहते हैं कि हम सब लोग उनके ही अंडर में काम करें, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हम अपने घर के मालिक हैं, अपना निर्णय स्वयं लेंगे, उनके आदेशानुसार नहीं चलेंगे। इन लोगों ने एक फर्जी तरीके का ऐसा काम किया जो न्याय के द्वारा अगर देखा जाए तो सरासर गलत। जैसे कि मेरा मकान 16 फीट का मेरे पास फ्रंट
और 12-22 फीट का मेरे मकान के सामने रास्ता होने के बावजूद लास्ट में मेरी मकान जो मेरा उत्तर की साइड का मेरा जो सिरा है, मेरी मकान के सामने जो 9 इंच का बैनामा फर्जी तरीके से इनको करा करके इन्होंने दर्शाते हैं कि मेरा ये बैनामा है। 9 इंच का 9 इंच की दीवार का बैनामा 9 इंच की दीवार का बैनामा मेरे मकान की दीवार के सामने कौन से द्वारा, न्याय के द्वारा, कौन से कानून के द्वारा इन लोगों ने बैनामा किया। दूसरी चीज़, दूसरा काम, जिनकी ये जगह थी उन्होंने हमने अपनी यहाँ जो मूर्ति लगाई, उस मूर्ति के बाद लगने के बाद में इन्होंने यहाँ एक ट्रस्ट बना दिया मेरे मकान के सामने रास्ते में ट्रस्ट बना दिया। मंदिर के सामने जो ये रास्ता है, जो कि न्याय कानून के द्वारा सरासर बिल्कुल गलत है। इन लोगों ने जो दो काम किए हैं, ये कानून के द्वारा हम लिखित में देंगे, इनमें काम करेंगे और इनको जो है प्रशासन इस चीज़ का संज्ञान ले। क्या लिखित में देंगे? क्या जी? ये वो मेरे कैमरे पे बोल दीजिए आप। ये हम ये देंगे कि इन्होंने ये हमारा किस आधार पे तो ट्रस्ट बनाया यहाँ और किस आधार पे मेरे मकान की दीवार के सामने रास्ते में इन्होंने 9 इंच का बैनामा कराया। अच्छा, पीछे भी करा रखा है, वो बता रहे थे आप, एक ऐसा ही पीछे इसके सामने जो मेरे मकान के मेरे अनिल भाई साहब हैं, उनके मकान के बराबर में इसने, उनकी लंबाई 47 फीट है, वहाँ 0 निशान है, आगे 4.5 फीट का इनका वो है, यानी कि टोटल 12-13 गज इनकी ज़मीन यहाँ है। उसके बाद इस दीवार का मतलब कानून के द्वारा आधे बैनामे में ये रास्ता बंद नहीं है, बैनामे में ये रास्ता बंद नहीं है। कानून के द्वारा अपने मकान की दीवार के सामने आधे रास्ते का तो मालिक मैं हूँ और आधे रास्ते का जो मेरे सामने जिनकी जगह है वो, जो कि सर्वेश कुमार बताते हैं कि ये मेरे नाम बैनामा है। आधा बैनामा, आधी दीवार का वो मैं उनको मानता हूँ और आधा मैं अपना मानता हूँ। चलिए, आप उसके बाद जब देंगे तो हम देखेंगे और आपसे निवेदन भी करेंगे कि जो है FIR अब हुई है या जो आप कराने जा रहे हैं जो भी मुकदमा, तो उसकी जानकारी दें। हम कोशिश करेंगे कि हमारी कोशिश ये है कि संविधान और कानून की धज्जियां कहीं ना उड़ें। बिल्कुल सही बात है, कोर्ट अपने आप निर्णय करेगा किस आधार पर किया उसके। तो सुना आपने, अब तस्वीर आपके सामने उभरने लगी होगी। किसी शायर ने कहा है, अगर तू भी जमीन पर आ जाए दुनिया को बनाने वाले, तो तुझे भी बेच डालेंगे ये जमाने वाले। तो चलिए अब एडवोकेट विपिन बोहरा और हेमराज सिंह को भी सुन लिया जाए। इस समय हमारी स्क्रीन पर हैं विपिन बोहरा एडवोकेट, और इनसे जानते समझते हैं, चूँकि जहाँ ये राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया और ये तमाम जो विवाद है, ये वहाँ के निवासी भी हैं और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस केस से जुड़े हुए अधिवक्ता भी हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो मैटर है, जो शिव हरि वाटिका इसको बोलें या एक पीपल वाली गली बोलें, बहरहाल ये मैटर क्या है? मैटर ये जी, हमारी ये कॉलोनी है और ये कॉलोनी हेमराज और KP भाई चांदपुर के हैं। उनका नंबर है 518। इन्होंने ये कॉलोनी जिस समय काटी थी तो इन्होंने हमें ये दीवार बंद करके दी थी और 8-9 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। दीवार बंद है, मगर कुछ भूमाफिया हैं इस शहर के, जिन्होंने पीछे 1-1 बीघा ज़मीन ले ली है। सचिन राणा हैं, उसमें नीरज हैं और उनके सचिन राणा की पत्नी हैं, और भी ये काफ़ी सामाजिक तत्व हैं। इन्होंने पिछली बार भी JCBओं से दीवार तोड़ी थी कि हम ज़बरदस्ती आपके उसमें से रास्ता निकालेंगे। उसमें मुकदमा कायम हुआ था, इन लोगों की जमानत भी हुई थी, JCB भी जब्त हुई थी, यानी उसमें शिकायत हुई थी और पुलिस केस बना था। हाँ, और SSP महोदय थे उस समय श्लोक जी, उन्होंने रात को भेज के सिटी मजिस्ट्रेट साहब से जांच करा के, वो जांच भी मैंने आपको जी वो दीवार का उन्हें निर्माण कराया था। और इसी दबाव में हम काफ़ी दिन से सारा जो कॉलोनी है एकजुट है, एक राय है, क्योंकि हमारा कॉलोनी है, हमारा ट्रस्ट भी है वहाँ,
किस नाम से है सर? वो हुक्म शांति ट्रस्ट जो खेमेंद्र जी हैं रह चुके हैं, उनके भाई हेमराज सिंह हैं। जो उस दीवार से पहले जो प्राइवेट जो इनकी जमीन एक्स्ट्रा बची थी उसमें त्रिकोण वाली वो जमीन, उन्होंने हेमराज साहब ने वो मुझको जो है जहाँ रास्ता बंद है उससे एक्सेस जो जमीन थी वो मुझे गिफ्ट की इन्होंने, और ट्रस्ट को गिफ्ट की जी। और ट्रस्ट बना के उसके हमने मेंबर बनाए। उस ट्रस्ट को हमने गम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ रजिस्टर्ड है। अच्छा। हाँ, और उसमें फिर हमने सिटी मजिस्ट्रेट संरक्षक खुद हेमराज जी हैं, कई हमारे साथी अधिवक्ता भी उसमें मेंबर्स हैं, कॉलोनी वाले हैं, महिलाएं माताएं बहन हैं, वो भी हमारी पत्नी हैं और भी हैं उसके मेंबर हैं। हम प्रॉपर मेंटेन उसको करते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त पे या जितने हमारे त्यौहार होते हैं ध्वजारोहण हम करते हैं। ये कितने साल से करते चले आ रहे हैं? ये हम 8-9 साल हो गए। मुझ पे सारे जो त्यौहार हुए हैं सबकी दीवार बंद की और फुटेज भी है, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब की रिपोर्ट भी है कि नहीं ये इनका नंबर है, इनकी दीवार है। पीछे वाले अवैध रूप से भूमाफिया इसे तोड़कर कब्जाना चाहते हैं, वो जो मैंने सब आपको दिखाई है। ये जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं जी, जो आज मतलब जिनका जो स्थान है वो आज विवाद का कारण है, उनको हटाई जाने पहली का बार खंडित हो गए थे, अब की बार भी जो ये भूमाफिया हैं इन्होंने भेज के जो रात को 4 बजे उस दिन कोतवाली में एक मर्डर हुआ था बड़ा हाईलाइट, तो 4 बजे तो तत्काल पुलिस आई। पुलिस के पास सारे फुटेज हैं, सारी चीज़ें हैं, पुलिस भी हमें सहयोग करती है। कभी लगता है कि नहीं करती है, मगर इसमें वो भूमाफिया मिनिमाइज करते हैं और हम पर प्रेशर बनाते हैं, धमकियां भी देते हैं। 2 दिन पहले भी ये दीवार तोड़ दी गई 2 थी। दिन पहले दीवार तोड़ दी गई। अब ये बनाई कैसे जा रही है, किसके आदेश पे बन रही है या आप ही बनवा रहे हैं? ये उच्चाधिकारियों के इसमें आदेश है, न्यायालयों के भी आदेश है इसमें। किस न्यायालय से? सिविल जज महोदय का इनका सबका आदेश है। हाँ। कि हमने सारी पर्टिकुलर रिटर्न उसमें दाखिल किया न्यायालय में कि ये पीछे जो नंबर है ये 519 है, अन्य खानदान का नंबर है। शिव वाटिका से पीछे को एल टाइप, उसके पीछे बारात घर के पीछे स्वयं की संपत्ति है, स्वयं का रास्ता है। अच्छा, इनके परिवार ने इसीलिए संपत्ति इनको कम रेट पे बेची है कि तुम जबरदस्ती इनके यहाँ को रास्ता निकाल लो। इन भूमाफियाओं से आए दिन हमको परेशानी हो रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता न्यायालय ने, अब तो न्यायालय की समझ में, न्यायालय का आदेश है, और ये अपराधी जो इन्होंने अब तोड़ी है कि उसमें हमारा मुकदमा कायम हो और जांच हो। फुटेज में आ रहे हैं। अच्छा, कुछ इस मोहल्ले के संदिग्ध भी 1-2 लोग इसमें आ रहे हैं, ऑल डिटेल पुलिस निकाल रही है क्या क्या है वो संदिग्धता है, तो मैं कार्रवाई करूंगा। यानी कि इसमें जो मोहल्ले के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो माफियाओं के साथ मिले हैं। हाँ, क्या कुछ उनको लालच आया, इस तरह की बातें हैं, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूँगा जी, मगर वो हमारे जो बीच में इस समय मुझे कहने भी ठीक नहीं है जी। तो नाम दे लालच दे रहे हैं लोगों को कि भाई नाम बताएंगे? नाम तो मैं नहीं बताऊंगा जी। वो प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है, वो जांच के दायरे में है। जब आपने कॉल डिटेल की बात की है तो हाँ, कि इनसे भूमाफियाओं से कॉल डिटेल जारी है जी। हमें बताए कोई, वो हमको यहाँ मिलते हैं, हमें शकल से पहचानते हैं। आज हम नहा रहे थे, हमारी फ़ोन किया उन्होंने, हमारा मतलब नहीं है, आप भी आए और भी आए, मिलते रहते हैं, मगर हम कहीं कभी किसी पिक्चर में नहीं है जी। हमको सुरक्षित रहा जाए। आर्मी वाले देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी पत्नियां और बच्चे यहाँ रहते हैं, तो हमारी दीवार हमारी सुरक्षित रहे। अब वो ये सुनने में आ रहा है कि ये जो मंदिर की स्थापना की है आपने, ये कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया है और ये सार्वजनिक नहीं है, बस उन्हीं को अधिकार है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमने ट्रस्ट है, हमने अच्छे ब्राह्मण के पंडित से शुभ दिन देख के सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने कहा आप कितने आदमी हैं? मैंने कहा साहब कॉलोनी वाले 50 आदमी हो जाएंगे या 35 आदमी, हम पूजन करवा के स्थापित करेंगे। तो बोले 100-150 ज्यादा आदमी हो तो हमारी प्रशासन की जरूरत होती है कि बाहर का कोई जुलूस वुलूस हो, और आप उनको, हमने उनको सूचना दी थी, उन्होंने हमको कहा उनकी अनुमति से ये प्रतिमा हमने। मेरा पूछने का मतलब वकील साहब ये था, मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरा मोहल्ला हमारा एक है, मैं चाहूँ तो वहाँ पे जाके पूजा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। शहर का कोई भी आदमी जाके पूजा? अधिकार है, भगवान के लिए दरबार में सबको अधिकार है, वो जात पात कुछ नहीं। ऐसा सुनने में आ रहा था कि बस ये पर्सनली कुछ लोगों के द्वारा स्थापित किया गया। वो पर्सनल हमने
पैसे खर्च किए, किसी से हमारी श्रद्धा है। हमारे एक साथी हैं शरद भाई साहब जो सामने। आप इस ट्रस्ट में क्या है? मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। तो एक ये बयान आपका अध्यक्ष का बयान समझा जाए? मेरा अध्यक्ष का बयान समझा जाए। कोई भी आदमी आके पूजा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, मगर ये नहीं कि जूता चप्पल पहन के शराब के नशे में आए। भगवान जी हैं, इमा आए, हम रास्ते में सफर करते हैं, गाड़ियों से चलते हैं, किनारे मंदिर बने हो, तुम सुर जगा कर निकलते हैं, हमें कोई रोकता थोड़ी है। आपका मन भगवान है, कहीं कोई भी आके पूजा कर सकता है। ईमानदारी से पूजा करिए। क्या आपने इसकी जो सफाई वगैरह होती है देख रेख के लिए कोई? बिल्कुल देख रेख हम सारे, हम वहाँ जो कॉलोनी के मेंबर हैं ट्रस्ट के, जो इसके संरक्षक हैं, और मैं अध्यक्ष हूँ। कोई पुजारी वगैरह नहीं रखे? नहीं, पुजारी वगैरह नहीं रहते, मोहल्ले के लोग हैं, वही सब आते हैं, सब साफ सफाई सब देखते हैं हम। कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ पे कभी प्रसाद रखा मिलता है, कभी दीपक जले मिलते हैं, और उनको कोई सफाई नहीं करता। सुनो, कई बार हो जाता है कि दीपक रख गए या लड्डू रख गई, बंदर आ गया, और एक बार खिड़की भी टेढ़ी हो गई, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, उसको कर लेते हैं। हाँ, वो इशू नहीं है कोई इस तरह। ठीक। हमें किसी को दिक्कत नहीं, आराम से आए, पूरी कॉलोनी आती है, पूजा करती है, हम सब त्योहार इकट्ठे होकर सब मनाते हैं। होली पे आप आइए, आपका स्वागत है। 26 जनवरी पे आप आइए, देखो पूरी। चलिए साहब, मुझे भगवान बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। आपको निमंत्रण मैं अभी से दे रहा हूँ, 26 जनवरी पे आइए, और आपको देखो पूरी कॉलोनी किस तरह से वहाँ आपको प्यार मिलेगा। चलिए साहब, मैं यही चाहूँगा कि जो ये आपने मंदिर मूर्ति की, राम भक्त की मूर्ति की स्थापना की है, इसमें सभी लोग ये सद्भावना बनी रहे और किसी तरह का झगड़ा ना हो। अभी क्या चल रहा है? अभी भी कुछ कुंठाएं बाकी हैं? कुंठाएं क्या, उन लोगों का ये कैसे हमें रास्ता बेईमानी से हम ऐसा तत्वों को तो लगे ही रहते हैं। अभी मैंने देखा वहाँ पे पुलिस वगैरह भी थी। हाँ, पुलिस को सारी मैंने बताया अभी। ये जो दीवार बन रही है पुलिस सुरक्षा में बन रही है कि कोई इसमें ना डाला, न्यायालय का आदेश है, प्रशासन को पता है, सारी चीजें पता है। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप इसका जो ऊपर तक पहुँचाएं, कि हमें विघ्न ना डाला। सर, मैं जनता तक जरूर पहुँचाऊंगा। जनता तक आप हमारी इसको पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पोर्टल वगैरह मुख्यमंत्री जी को सब डाल रखे हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इस ट्रस्ट के संरक्षक हमारे साथ हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ सबसे पहले। मेरा नाम ठाकुर हेमराज सिंह है। हेमराज जी, आपने जो ये कॉलोनी बेची या जो जमीन बेची है, प्लॉटिंग की, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि अभी में इसमें कुछ विवाद है और कुछ आरोप भी हैं आपके ऊपर जी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये हनुमान जी वाला जो मामला चल रहा है, दीवार तोड़ दी गई जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ट्रस्ट बनाया गया है, ये सहमत हैं आप इससे? जी, सहमत हैं। हमारी कॉलोनी काटने के बाद जो लगभग 19 मीटर जगह बची थी, वो उस पर हमने अपने मम्मी पापा के हुक्म शांति चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित किया, धार्मिक ट्रस्ट, और उसको जो इनके नाम जो क्या नाम है, एडवोकेट जो क्या नाम है, विपिन बोहरा के नाम ट्रस्ट बना के उनको अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, मैं संरक्षक हूँ। कितने मेंबर हैं इसमें? इसमें लगभग 18 मेंबर हैं। 18 मेंबर हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, दूसरा और अहम सवाल मेरा ये है कि ये जो मूर्ति है, दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति है, और हमारे शास्त्रों के अनुसार बड़ा इनको तेज वाला माना जाता है, बड़ी सिद्ध मूर्ति मानी जाती है हनुमान जी की, जो दक्षिण मुख हो जिनका। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपकी व्यक्तिगत है या नहीं, सिर्फ ट्रस्ट की है? पूरी कॉलोनी के लिए है, और अगर कोई श्रद्धा रखता है, पूजा करना चाहता है, तो वो आ सकता है पूजा करने के लिए। कोई किसी को फाउंडेशन नहीं है, शहर का कोई भी व्यक्ति आ सकता है? कोई भी आ सकता है। स्वयं साफ सफाई के लिए स्वयं कॉलोनी वाले हैं, वे सब माताएं बहनें भाई जितने भी हैं वो स्वयं करते हैं। पंडित जी को तनख्वाह नहीं देंगे आप? नहीं, पंडित का भी उसका विचार बना रहे हैं। अब हमारे साथ 2 बार हादसा हो चुका है, पहले भी दीवार तोड़ दी थी 1 साल पहले, अब फिर तोड़ दी। एक आरोप लगता है साहब, आपने जब प्लॉट बेचे थे तो आपने वायदे किए थे कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था, सड़क बनवाएंगे, अब आपका कुछ हिस्सा ऐसा ही बना हुआ है? नहीं, हम पे अभी और अपने खंबे भी लोगों ने अपने पैसे से गढ़वाए? नहीं, सब नगर पालिका से है। सब नगर पालिका से। और कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तोड़ दी, फिर दोबारा तोड़ दी, और हमने कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर किया, उसके बाद फिर रात को तोड़ दी हनुमान जी वाला पोर्शन। फिर हम कोर्ट में किस शरण में गए, उन्होंने विशेष ऑर्डर करके विशेष भाग से कोतवाली भेजा, और कोतवाली को क्या नाम है,
SHO को आदेश किया कि स्वयं अपने सामने जाके अविलंब दीवार का पुनः निर्माण कराएं, क्योंकि वो 10 साल से दीवार वहीं है, स्थापित है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुछ और कहना चाहते हैं तो बस यही कहना। उपरोक्त सारे बयान सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसी खबर है जिसे सामने लाना आप जरूरी समझते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।